मोमिन जो फिदा नक्शे कफे पाए नबी हो ज़ेरे कदम आज भी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं। उन नेमतों में सबसे बुनियादी नेमत ज़िंदगी की दुनिया। अगर ज़िंदगी न हो तो किसी भी नेमत से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। और ये नेमत ऐसी है कि दीनी दुनियावी दोनों रास्तों में से किसी रास्ते पर चलकर आदमी तरक्की कर सकता है। मान लीजिए डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब रास्ते खुले हुए हैं। या आलिम बनना, हाफिज़ बनना, मुहद्दिस बनना, फ़क़ीह बनना, ज़िंदगी है, रास्ता चलेगा स्वर्ग। ऐसे ही अल्लाह ताला का कुर्ब भी आदमी हासिल करना चाहे तो कुर्ब भी हासिल कर सकता है। तो ज़िंदगी की नेमत जो है वो तमाम नेमतों में बुनियादी नेमत है जो अल्लाह पाक ने हम सबको मुफ्त अता फरमाया। लेकिन मामला यह है कि इसके गुज़रने में, ख़त्म होने में, मिलने में किसी को कोई दखल नहीं। हम चाहें कि ज़िंदगी फला को मिल जाए, किसी के बस का नहीं है, या ले लें किसी से, हम बस का नहीं है। या ज़िंदगी दी है, ठहराव पैदा हो जाए, बस 20-25 साल के हो गए तो वैसे रहे हम नहीं। अब गुज़रने में भी कोई इख्तियार नहीं पाया। हम न चाहें तो भी गुजरेगी, हत्ता कि अगर सो रहे तो भी गुजरेगी। तो इतनी कीमती नेमत है, लेकिन इसमें हमारा दखल कुछ नहीं। दखल कितना है? दखल इतना है कि बस इसका भरपूर फ़ायदा उठा लें, जिसके ज़रिए से अपनी आखिरत संवार लें और दुनिया के भी काम इससे ले लें। बस इतना इसमें इख्तियार पाए, इसके अलावा कोई इख्तियार नहीं। अक्लमंद वही शख्स है जो कल पर काम टालने के बजाय आज ही नक़्द कर ले। ये जुमला इसलिए अर्ज़ किया है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वो सोचते अच्छा कल करें, अच्छा हम कल कर लें। और बिलखुसूस आमाल के ताल्लुक़ से ज़्यादा ये होता है। दुनियावी कामों के सिलसिले में कल का मरहला नहीं होता तो आज ही नक़द करता है, लेकिन आमाल के ताल्लुक़ से अच्छा कल करेंगे, फिर कर लेंगे, ये नहीं। अक्लमंदी की बात यही है कि नक़द कर दो, उसको उधार बिल्कुल न करें। क्योंकि ज़िंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई है ये एक कच्चा सौदा है, कब ख़त्म हो जाए किसी को पता ही नहीं। अभी हम आप यहाँ बैठे हुए हैं, बुलावा आ गया तो अब ख़त्म किससे जाना पड़ेगा। तो इसलिए जितनी सांसें, जो लम्हात को मिल रहे हैं, उसको बहुत गनीमत समझ करके नक़्द से कर लेना चाहिए। तो ये कल की जो बात आई, कल कर लेंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है और उसकी बुनियाद पर बहुत सारी नेकियों से और आमाल से हम महरूम हो जाते हैं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मैंने सुनाया भी होगा, हज़रत शाह अब्दुल गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का मामूल ये था, किसी काम करने में थोड़ा सा तबीयत सुस्त हुई, अच्छा फिर कर लेंगे, तो हज़रत फ़ौरन नफ्स को मुखातब करके कहते करना तो तुम्ही को है, करना तुम्ही को है, तो फिर करने के बजाय अभी क्यों नहीं कर लेते, कल के बजाय आज ही क्यों नहीं कर लेते। ये गोया एक इलाज है अपने नफ्स को काम पर आमादा करने। हम लोग दुनिया के मामलात में तो अपने औकात को, दुकानदारी का हो, मुलाज़मत का हो,
खेती बाड़ी का हो, हर वक्त के अतबार से जो तकाजा होता है उसमें इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन दीनी मामलात में उमूमन यही हो रहा है, होता रहता है फिर कर देते। ये फिर करने का जो मसला है ये गोया खसारे का रास्ता है, इसलिए कि अब नफ्स ने डाल दिया फिर करेंगे, अब फिर आते ही नहीं, कल आ ही नहीं रहा, कल कब आएगा, पूरी ज़िंदगी टल जा रही है उसके अंदर। मालूम गुनाह हो गया, अब तौबा का मसला आ रहा, फिर कर लेंगे तौबा। ये फिर कर लेने का मतलब चला मसला। मौलाना रूमी ने लिखा है कि जिस जगह गुनाह हो जाए, हक ये है उसी जगह इतना रोए कि बस ज़मीन को आंसुओं से तर कर दिया। उसमें ये ना करे कि फिर करेंगे, कल कर लेंगे, नहीं, पता नहीं कल फुर्सत मिले ना मिले, हो सकता है फिर का बुलावा ही आ जाए उनके यहाँ। तो ऐसी हालत में अल्लाह के हम चले जाए तो इससे तो हमारी बड़ी महरूमी की बात हो जाएगी। इसलिए अल्लाह पाक वक्त की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। गालिबन हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है या किसी का इत्तेफाक वाली सब नहीं आ रहा है, फरमाते थे वक्त जो है अलवक्त सैफुन कातिल, वक्त एक तलवार है जो काटने वाली, कोई तलवार का काम तो काटने ही है। तो अब अगर उसका सही इस्तेमाल हो गया तो गोया चला गया, और अगर गलत इस्तेमाल हो रहा तो हम अपने आप को काट लेंगे। कटेगा तो अब कटे, कौन कटेगा, हम खुद ही कट जाए या कोई कट जाए। इसलिए वक्त की कदरदानी, बादा काबी ने फरमाया वक्त जो है ये इस पर अर्ज करना है कि बहुत सारे अल्लाह के बंदे ऐसे भी हैं कि इसी वक्त जो हमारे पास वही उनके पास है, लेकिन इतना काम कर जाते हैं वो कि आदमी का क्या कहते हैं दिमाग सोच नहीं सकता कहाँ से इतना काम कर रहा है। तो बात असल में यह है कि अल्लाह पाक जब वक्त की कदरदानी करता है आदमी तो अल्लाह पाक उसके औकात में बरकत दे देते हैं, और ऐसी बरकत अता फरमा देते हैं कि वो उसी पे बहुत सारा काम करता है। उसकी एक मिसाल बड़ी अच्छी प्यारी हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौके पर समझाने के लिए फरमाया था। फरमाया देखो रबड़ होती इतनी बड़ी, रबड़ इतनी बड़ी है वो, लेकिन अगर उसको ताकत से खींच देंगे तो एक हाथ की हो जाती है तो बालिश थी भर की वो, लेकिन खींच दिया तो हो गए। फरमाया इसी तरीके से औकात की कदरदानी जब आदमी करता है तो अल्लाह पाक उसको खींच देते हैं उसके लिए, तो बहुत सारा काम उसका हो जाता है। इसलिए औकात की कदरदानी, औकात की कदरदानी की अहमियत हमको इससे भी मालूम होती है कि अल्लाह पाक ने नमाज़ों के ताल्लुक़ से औकात का ताजुब कर दिया। इस वक्त शुरू होगा, इस वक्त ख़त्म होगा, ये नहीं छोड़ दिया कि तुम्हारा जी चाहे पढ़ लो। अगर छोड़ देते तो जैसे वो नफ्स लगा हुआ ना फिर करेंगे मालूम वो सब छूट जाते हैं। तो औकात पाँचों नमाजों का वक्त मुतय्यन कर देना और इब्तिदा इंतहा बता देना, ये वक्त की अहमियत को बता रहा है कि सारा वक्त नहीं चाह रहे हैं तुमसे, वही इतना वक्त हम चाह रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने अपनी इबादत के लिए औकात का ताजुब कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो दूसरे औकात हैं उन औकात का इस्तेमाल तौल करके। उलमा बुजुर्गों ने फरमाया कि कोई काम करना हो तो अब ये नहीं कि बस लग गए, थोड़ा सा सोच ले अंजाम क्या होने वाला है। जिन लोगों की अंजाम पर नज़र होती है और फिर वो कोई काम करते हैं वो कामयाब रहते हैं। अंजाम का फैसला अक्ल से अपनी फहम से किया तो कभी गलत भी होता है, कभी सही भी होता है, लेकिन गलत जो फैसला हुआ है उससे उसको एक सबक मिल जाता है कि आइंदा गलती नहीं करता। अंजाम पर नज़र न करना और काम को कर ले जाना, वक्त भी ज़ाय हुआ, सलाहियत भी लगाई, मेहनत भी की, सब बेकार के बुझाते दिया है उसके साथ। इसलिए भाई अल्लाह ताला ने हमें और आपको जो वक्त दिया है, हदीस फरमाया गया है आमार उम्मती, मेरी उम्मत की जो उम्र है, फरमाया कि 60 और 70, 60 होंगी या 70, यानी गोया एक महदूद वक्त के साथ होती है। 15 साल तो हमारे निकल जाते हैं, मतलब शरई एतबार से जिसे कहते हैं कि आदमी अहकामात का मुकल्लफ होता है,
60 के मसलन है तो 15 तो नहीं चलेंगे हमारे, अब 45 रहेंगे। आजकल के हालात में देखा जाए तो कितना सारा वक्त दुनिया में चला जाता है, और ज़िंदगी के वो लम्हात जो ज़ाय हो गए या वो लम्हात जो हमने बेकार कामों में किया, ऐसा नहीं कि वो छूट जाएंगे, उसका हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला को। अल्लाह ताला पूछेंगे कि तुमने अपने औकात को कहाँ ज़ाय किया, कहाँ इस्तेमाल किया। कि भाई हम सब लोग इसकी फ़िक्र करें कि जैसे एक दुकानदार अपने कारोबारी वक्त में सारा वक्त दुकान पर लगा देता है, ऐसे हमारी ये फ़िक्र हो कि हम अपने जो औकात हैं उन औकात को अल्लाह को राज़ी करने में लगा दें। जब हमारी ये फ़िक्र हो जाएगी तो फिर इंशाअल्लाह वक्त की कदरदानी भी रहेगी, हिफाजत भी रहेगी, बहुत सारा हम लोग कमा लेंगे। और अगर अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र में लगे रहे तो फिर इंशाअल्लाह ऐसी नेमत हाथ आ जाएगी कि आदमी बस क्या कहते हैं, दुनिया और आखिरत दोनों उसकी स्वार्थ है। इसलिए कि अल्लाह पाक हर शख्स को एक ज़िंदगी में मौका ज़रूर अनायत फरमा देते हैं, जो बस जिसे कहते हैं कि वो वक्त जो होता है बस उसके लिए फ़ैसला कुन होता है। अगर उस वक्त में सही फ़ैसला ले लिया तो सब कुछ जाता है, और अगर उसको गंवा दिया उसने तो फिर ज़िंदगी भर झक मारता रहे, निकल गया वक्त हाथ से। तो इस वक्त जो बात अर्ज की है वो ये कि इस नेमत की कदरदानी अल्लाह पाक और इसका सही इस्तेमाल, क्योंकि इसके मिलने में भी इख्तियार नहीं है, गुज़रने में भी इख्तियार नहीं है, और जनाब वाला इसको हम रोक भी नहीं सकते। सब यार हाफ के साथ में हर सांस जो हम ले रहे हैं वो ज़िंदगी घटा रही है, हर सांस जो हमारी हो रही है ज़िंदगी घट रही है उसके अंदर। इसलिए हमारी फ़िक्र ये हो कि हम क्या कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं और कितना ज़ाय कर दे रहे हैं अपने औकात को। अगर ये फ़िक्र रखेंगे तो एक वक्त इंशाअल्लाह आएगा कि एक लम्हा भी ज़ाय होगा तो तकलीफ होगी। कदरदानी पर अपने अकाबिर के यहाँ, सभी के यहाँ औकात की कदरदानी नहीं है। हज़रत हकीमुल उम्मत अल्लाह बरकतहू के यहाँ इस सिलसिले के अंदर रंग बहुत नुमाया था। हज़रत का बाकायदा उसमें हज़रत की उसमें क्या कहते हैं सवाने में है ऐलान इंज़िबात औकात अहकर, यानी हज़रत ने अपने बारे में लिखा कि मेरे जो औकात 24 घंटे के उसका इंज़िबात यानी उसको जब्त, इस वक्त ये काम, उस वक्त ये काम, उस वक्त ये काम, सब हज़रत ने उसका इतना उन्होंने औकात का इंज़िबात किया। उसकी बरकत से तकरीबन 1500 किताबें, हालांकि वो वही वक्त हमको भी मिला, वहाँ एक सफ़ा पढ़ना मुश्किल, वहाँ टेढ़ डालने की होती है, हो गए मवाइद और किताबें तैयार हो गई अपने औकात की कदरदानी के साथ। एक लम्हा भी ज़ाय होता तो बहुत तकलीफ होती, और आज हमारा एक लम्हा क्या पूरा दिन चला जाए तो कोई तकलीफ ही नहीं, इसलिए कि वो तो औकात को तो मुफ्त में मिला है, उसको चला दिया जाए उसके ऊपर। इसलिए भाई औकात का इंज़िबात याद आया। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत हकीमुल उम्मत के उस्ताद हैं और बड़े उस्तादों में हैं, वो एक पोता तशरीफ़ ले गए देवबंद, वो थाने भवन रह गए। उस्ताद आए हुए थे, हज़रत की बड़ी खुशखुशी की बात थी, बड़ी वसअत की बात थी, लेकिन हज़रत के यहाँ औकात का हर काम का मुकर्रर था। जब लिखने का वक्त आया तसनीफ़ का तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे सर में दर्द होने लगा। हालांकि उस्ताद आए हुए थे, ताल्लुक़ भी था, और बहरहाल पता नहीं कितने दूर बाद आना हुआ, खुशियाँ थी, लेकिन जब वक्त आया काम करने का तो सर में चुप दर्द हो गया। जा कर के हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत उस वक्त में कुछ लिखने का मामूल है, फरमाया हाथ तुम फ़ौरन जाओ, फ़ौरन जाओ। तो हज़रत थोड़ी देर गए, बस थोड़ी फ़ौरन आ गए। तो हज़रत शेखुल हिंद ने पूछा कि तुम तो तशरीफ़ लेकर चले आए, कहा हज़रत आप मौजूद हो और हम कहीं और चले जाएं, ये तो हमारे उसके भी खिलाफ है। लेकिन चूँकि मामूल था मेरा, तो मामूल पूरा करने के लिए बस चंद सतरें लिखा, मैं चला आया। ये मतलब औकात की पाबंदी कहा है। हज़रत वाला ने एक वाक़या सुनाया था
ऐसे याद पड़ा लंदन का वाक़या कहीं का था। एक आदमी अपने औकात का इतना पाबंद था कि सुबह जब निकलता था चहलकदमी के लिए तो लोग घड़ी मिलाया करते थे, यानी उसका कदम उस वक्त इतने टाइम पे यहाँ पड़ेगा, इतना पाबंद था। और दुनिया में जिसने जो काम भी किया है, कोई बड़ा काम, चाहे दीन का हो चाहे दुनिया का, बुनियाद ये बनी कि औकात का उसने तहफ़्फ़ुज़ किया है। औकात को ज़ाय करने वाला जो है वो कोई काम नहीं कर पाएगा। और औकात का जिन्होंने इंज़िबात कर लिया है, हमारे अकाबिर में तस्वीर वगैरह का काम करते थे, बाकायदा ऐसी जगह जहाँ कोई आए ना, और खादिम को हिदायत थी किसी को मिलने के लिए इत्तला ही मत करना, बस फला फला अगर आ जाए तो इत्तला करना, वरना कुछ नहीं करना। 4 घंटे 6 घंटे 3 घंटे कितना भी वक्त होता था, एक सुन के साथ। अल्लाह पाक उसका कुछ हिस्सा हमको भी नसीब फरमा दे, और अपनी औकात की कदरदानी जब भी अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, फिर देखिए कितना काम आदमी कर दे जाएगा, और फिर जो वक्त गुजरा है उसके ज़ाय होने का एहसास भी पैदा हो जाएगा। अल्लाह